पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है और नमस्कार है। और मैं बताने जा रहा हूं कि नीति आयोग जो है इनकी रिपोर्ट आई है। नीति आयोग चीन में हो रहा, इसने कहा है इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने, चीन हो रहा है बूढ़ा, यंग भारत के पास आ रही है ट्रेड अपॉर्चुनिटी। आज नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी और सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम ने भारतीय ट्रेड पर आधारित नीति आयोग की पहली त्रैमासिक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश करते समय नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने कहा, इस रिपोर्ट में भारत के ट्रेड का विश्व के ट्रेड के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया गया और जो है इस संदर्भ में डेटा पेश किया गया। डिमांड सप्लाई की ताजा स्थिति बताई गई, किस सेक्टर में और किन प्रोडक्ट्स में अपॉर्चुनिटी है या आने वाली है, इनका ब्यौरा दिया गया। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में ट्रेडिंग पार्टनर्स को मिलेगी भविष्य की अपॉर्चुनिटी की सही जानकारी। नीति आयोग के सीईओ ने रिपोर्ट के अध्ययन पैटर्न का खुलासा करते हुए कहा, इस रिपोर्ट में इस बात की स्टडी की गई है कि मर्चेंडाइज और सर्विसेज के क्षेत्र में अलग अलग हम कैसे कर रहे हैं। ट्रेड का अपोजिशन पैटर्न, ट्रेडिंग पार्टनर्स, जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और अनिश्चितता के बारे में भी इस रिपोर्ट में बात की गई। इस रिपोर्ट का उद्देश्य पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स को सही तथ्य उपलब्ध कराना। इसमें ट्रेड के इश्यूज, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी पर बात की गई। भारत सर्विस सेक्टर में आगे, मर्चेंडाइज ट्रेड में पीछे। नीति आयोग के सलाहकार और प्रोग्राम डायरेक्टर प्रभाकर साहू के रिपोर्ट का मर्म बताते हुए कहा, मर्चेंडाइज ट्रेड में हम अभी पीछे हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर में हम जो है सरप्लस की ओर है। सर्विस में ही हम सिर्फ आईटी और बिजनेस सर्विसों पर ही निर्भर है, जैसे कि ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस सर्विसों का शेयर वर्ल्ड में 50% है, जबकि हमारा जो है 3% से भी कम है। यानी हम जो है सर्विस सेक्टर में सिर्फ जो है आईटी और बिजनेस सर्विस में ही आगे हैं और चीज में जो है थोड़ा पीछे है। ट्रेड वर्ल्ड क्वार्टरली ने बताया कि भारत जो है भारत के एक्सपोर्ट और वर्ल्ड डिमांड के बीच में एक ग्लिच है। इस तरह वर्ल्ड डिमांड और इंडिया के एक्सपोर्ट को देखें तो काफी निश्चय है, मतलब है कि वैश्विक डिमांड काफी ज्यादा है, वहां भारत से सप्लाई कम है। जहां वैश्विक डिमांड कम है वहां भारत की सप्लाई ज्यादा है। ऐसे में हमें ट्रेड में चेंज की रीओरिएंटेशन की जरूरत है ताकि हमारा ट्रेड डिफिसिट कम होता जाए। इस ट्रेड रिपोर्ट के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि कहां पर अपॉर्चुनिटी भारत के लिए बन रही है, यानी जहां ज्यादा डिमांड है वहीं जो है सप्लाई अधिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिमांड कम है, सप्लाई जो है वहां अधिक है, ऐसे में व्यापार का सही फायदा नहीं मिलेगा। यही नीति आयोग का इस संदर्भ में कहना था। कुल वैश्विक एक्सपोर्ट बनाम भारतीय एक्सपोर्ट। भारत के कुल एक्सपोर्ट में अनाज का एक्सपोर्ट 0.7% है, जबकि वैश्विक ट्रेड में अनाज का एक्सपोर्ट 7% है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में हमारे टोटल एक्सपोर्ट जो है 15% है, जबकि विश्व शेयर में इसका जो है 1% शेयर है, जबकि चाइना 26% है। चीन के नीचे जाते ट्रेड का फायदा उठा सकता है भारत। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार चीन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ रहा है। अमेरिका ने चाइना के
इंपोर्ट पर ट्रैफिक बढ़ाया है। दूसरा, एक तो कॉस्ट बढ़ रहा है, दूसरा ट्रैफिक बढ़ा है। इनके अलावा चीन एक जो है एग्जिट कंट्री हो चुकी है। वहां के नागरिक की एवरेज एज जो है एक 37 साल है, जबकि भारत की एवरेज एज 27 साल है। इस सब का फायदा भारत को उठाना चाहिए। चीन की अपॉर्चुनिटी और एडवांटेज खत्म हो रही है। चाइना में एग्जिंग के कारण वेज रेट बढ़ रहे हैं और कैपिटा इनकम बढ़ गई और इनपुट्स एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है बढ़ गया है। चाइना और अमेरिका का ट्रैफिक वार भी बहुत अनिश्चितता पैदा करता है, इसीलिए चाइना में इन्वेस्टमेंट के लिए अब नए प्लेयर मुश्किल हो जाएंगे। एक कारण यह भी नया जो है इन्वेस्ट नहीं होगा, कम होगा भारत अमेरिका के ट्रैफिक के कारण। विदेश इन्वेस्टमेंट के लिए भारत के पक्ष में और विदेशी इन्वेस्टमेंट का जो है माहौल भारत के पक्ष में बन रहा है। यह चार मुख्य बातें हैं। मार्केट, मैन पावर, भारत में मार्केट बड़ा है, मैन पावर है, स्थितिक नीतियां है और ट्रंप है। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर पहले चाइना में था, अब शिफ्ट कर रहा है वियतनाम, मेक्सिको, अन्य देशों को। भारत को इसमें भी अवसर तलाशना चाहिए क्योंकि हमारे पास वर्क फोर्स है। भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नॉर्थ अमेरिका है, उनके बाद यूरोपीय कंट्री है। सबसे ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद यूरोपीय कंट्री। जबकि एशियन कंट्री के साथ हमारा ट्रेड बढ़ रहा है और एशियन के साथ भी जो है भारत का ट्रेड बढ़ रहा है। एक हुआ नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन कंट्री और एशियन कंट्री के साथ भी बढ़ रहा है। ट्रंप के आने से भारत की स्थिति बेहतर हुई है क्योंकि चाइना की अनिश्चितता बढ़ी है। ट्रंप ने चाइना को अनिश्चित ट्रैफिक लगा के कर दिया, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियां भारत आने को जो है मजबूर हो रही है क्योंकि इंडिया में बड़ा मार्केट है, मैन पावर है और भारत की नीतियां जो है स्थिर है, नीतियों में बदलाव नहीं है। बड़ा मार्केट है, मैन पावर है। जीडीपी का बेस ईयर बदलने के पक्ष में है नीति आयोग। नीति आयोग के सलाहकार प्रभाकर साहू ने एबीसी न्यूज के एक सवाल के जवाब में कहा, बेस ईयर चेंज होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे सेक्टर अकाउंटिंग कंसिडरेशन में शामिल हो पाते जो पहले नहीं थे, जैसे आईटी और डिजिटल सेक्टर पहले अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं थे। समय के साथ प्राइसेस भी चेंज है, डिफरेंट सेक्टर और कंपोनेंट्स के गांव में कोई कुछ बना रहा है जिससे आउटपुट वैल्यू एडिशन होता है, पर वो भी अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में नहीं आ पाता है। बेस चेंज होने की रियल डेटा मिलता है, यानी कुछ सुधार की जरूरत है और जो है इससे भारत में व्यापार बढ़ेगा। भारत का व्यापार नॉर्थ अमेरिका से हो रहा है, यूरोपीय कंट्री से भी हो रहा है और जो है एशिया में तेजी से फैल रहा है और जो है अमेरिका जो है आपका चीन पर ट्रैफिक लगा के अनिश्चितता का माहौल तैयार कर रहा है, जिससे जो है विदेशी कंपनी जो है चाइना छोड़ के भारत आने पर उतारू है। इस तरह से देखा जाए कि भारत में व्यापार जो है काफी तेजी से बढ़ने वाला है और एक समय में भारत जो है नंबर 1 देश बनने की ओर अग्रसर होगा। और जो है यहाँ बहुत सारा सेक्टर है जहाँ जो है भारत में ग्रामीण स्तर पर उसका जो है अकाउंटिंग नहीं हो रहा है, उसके अकाउंटिंग की जरूरत है। इसमें डिजिटल इंडिया बहुत कारगर साबित होगी और नरेंद्र मोदी सरकार जो है सुपर पावर बन के आएगी। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।